हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया कि ये राजा जनक जी हैं, परशुराम जी हैं, ये विश्वामित्र जी हैं, ये राम जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। यहाँ है वो महाशिव धनुष। अब क्या होता है कि क्रोधित होकर जब वो आते हैं और पूछते हैं किसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, तब आगे देखिए क्या होता है। नाथ शंभुधन भंजनिहारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। अब इतने विनम्रता से, इतने हम कह सकते हैं कि इतने कोमल वाणी में राम के सिवा और कौन बोल सकता है। राम जी यहाँ पे कहते हैं, नाथ हे स्वामी, शंभुधनु, शंभुधनु अर्थात शिव जी का धनुष, भंजनिहारा अर्थात तोड़ना, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, होगा कोई एक दास तुम्हारा आपका। यहाँ पे कहते हैं राम जी, हे नाथ, हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई एक दास होगा। आयुष काह कही किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुन कोई। अब यहाँ पे कहते हैं राम जी की आप बताएं मुझे क्या आज्ञा है मेरे लिए। इस पर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, सेवक सोजो करे सेवकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेवक को अर्थात सेवक, सेवक वो होता है जो सेवकाई करे अर्थात सेवा का कार्य करे, अरे करनी करी करे लड़ाई। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो शत्रु के समान कार्य करता है, अरे करनी अर्थात जो शत्रु के समान कार्य करता है उससे तो लड़ाई ही करनी पड़ती है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोर मोरा। अब यहाँ पे कहते हैं परशुराम जी कि सुनहु राम, हे राम सुनो, जय शिव धनु तोरा, जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रूप मोरा, रिप मतलब शत्रु, सम मतलब समान, सहस बाहु के समान ही वह मेरा शत्रु हो गया है जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु के बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि सहस बाहु अर्थात सहस्र अर्थात हजारों, बाहु अर्थात भुजाएं। सहस बाहु एक ऐसे राजा थे जिनके हजारों भुजाएं थीं और परशुराम जी ने इनकी भुजाओं को काट दिया था। इसके आगे यहाँ पे इस मतलब पाठ में अंत में दिया है, एक कहानी के माध्यम से बताया गया है कि सहस बाहु की और परशुराम जी के शत्रुता का कारण क्या था, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए जान लीजिए कि सहस बाहु जो था वो एक राजा था और उसके 1000 भुजाएं थीं और वह परशुराम जी का सबसे बड़ा शत्रु था। तो यहाँ पे कहते हैं परशुराम जी कि सुनो राम, हे राम सुनो, जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान ही मेरा अब शत्रु हो गया है। सो बिलकाओ बिहाय समाजा, न तो मारे जई हैं सब राजा। अब यहाँ पे कहते हैं परशुराम जी, सो बिलगाऊ अर्थात जिस किसी ने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो बिलगाऊ बिहाय समाजा अर्थात इस सभा में, इस समाज में मुझे अलग दिखाई दे जाए, खड़ा होकर दिखाई दे जाए, न तो मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुने मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अब माने। अब लक्ष्मण जी जो है मुनि के वचन सुनकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, उनका अपमान करते हुए बोलते हैं, बहु धनुई तोरी लड़काई, कबहु नासी ऋषि कीन गोसाई। अब यहाँ पे कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि बहु धनुई मतलब बहुत सारी धनुई हमने बचपन में तोड़ी है, कबहु ना आसी ऋषि कीन गोसाई, आपने इस प्रकार कभी भी हम पर ऋष अर्थात क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता कही हेतु, सुने रिसाई कह भृग कुल केतु। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इसी धनुष पर आपको ममता क्यों है, सुन रिसाई कह भृगकुल केतु। अब इतना सुनकर जो परशुराम जी हैं वो क्रोधित होकर बोलते हैं। भृगकुल केतु यहाँ पे परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। भृगकुल अर्थात भृगु वंश के ध्वजा के समान अर्थात परशुराम जी वो क्रोधित होकर कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हे राजा के पुत्र, नृप बालक अर्थात राजा के पुत्र, काल बस बोलत अर्थात तुम काल के वशीभूत होकर
बोल रहे हो और संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। अर्थात तुम जो बचपन में खेलने वाले धनुष थे उसकी तुलना तुम शिव धनुष से कर रहे हो, जो कि पूरे संसार में विख्यात है। उस महान शिव धनुष की तुलना तुम छोटे धनुष से कर रहे हो जो बचपन में तुम खेले थे। अब आइए आगे चलते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। यहाँ पे लक्ष्मण जी हंस कर बोलते हैं कि हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा नाम राम नयन के भोरे। अब यहाँ पे कह रहे हैं लक्ष्मण जी की का क्षति लाभ, अर्थात इस जून मतलब पुराना धनुष, ठीक है, इस पुराने धनुष को तोड़कर हमें क्या लाभ या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि राम को नयन अर्थात नैनों का धोखा हो गया। छुअत टूट रघुपति न दोषु। यहाँ पे कह रहे हैं लक्ष्मण जी की ये धनुष जो था ये छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति अर्थात राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरुषु। आप बिना कारण ही रोषु अर्थात क्रोध कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं लक्ष्मण जी कि ये जो धनुष था ये पुराना था और राम जी को नयन का धोखा हो गया कि ये धनुष नया है और उन्होंने उसे उठा लिया और ये छूते ही टूट गया और इसमें रघुपति अर्थात राम का कोई दोष नहीं है और आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परशु की ओरा, रेत सठ सुने सुभाव न मोरा। अब यहाँ पे वो अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि रे सठ, हे मूर्ख, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में, मेरे क्रोधी स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालक बोल बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बालक बोल मतलब मैं तुम्हें बालक समझकर अभी तक तुम्हारा वध नहीं किया, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, क्या तुम मुझे केवल मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अब यहाँ पे अपने बारे में वो बता रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। पूरे विश्व में पूरे संसार में मैं क्षत्रिय कुल के द्रोही शत्रु के रूप में विख्यात हूँ, प्रसिद्ध हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीनी। अब यहाँ पे बता रहे हैं मैंने अपने भुजाओं के बल पर, भुज बल मतलब भुजाओं के बल पर भूमि को भूप मतलब राजाओं के बिना किया है। विपुल बार मही देवन दीने और बहुत बार मैंने मही देवन मतलब ब्राह्मणों को मैंने दान में दिया, अर्थात ब्राह्मणों को मैंने बहुत बार भूमि जो है राजाओं के बिना करके उसे दान में दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। अब यहाँ पे परशुराम जी बताते हैं कि किस तरह उन्होंने सहस बाहु अर्थात जिसके वो राजा जिसके हजारों भुजाएं थी उनके भुजाओं को काट डाला था अपने फरसे से। वो चीज़ उन्हें बताते हैं कि तुम मुझसे डरो, मेरा प्रकोप इतना है, मैं इतना क्रोधी स्वभाव का हूँ कि तुम मुझसे डरो। मात पिता जनि शोच वस, करसी महिष किशोर, गर्नव के अर्नव दलन, परशु मोर अति घोर। अब यहाँ पे कहते हैं कि तुम ऐसा कार्य मत करो कि जिससे तुम्हारे माता पिता सोचवश अर्थात मतलब सोच में डूब जाएं। ऐसा तुम मत करो कार्य जिससे कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी मृत्यु के बाद सोचें कि मतलब कितना बुरा हो गया, उनको सोचने पर विवश मत करो। महिष किशोर, अब यहाँ पे महिष किशोर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये दशरथ जी के पुत्र थे और दशरथ जी का एक नाम महिष भी था, तो महिष किशोर मतलब महिष के पुत्र था दशरथ जी के पुत्र, तो यहाँ पे लक्ष्मण जी को कह रहे हैं महिष किशोर, ठीक है। गर्नव के अर्नब दलन, परशु मोर अति घोर। अब यहाँ पे कह रहे हैं वो परशुराम जी कि मेरे फरसे का इतना प्रकोप है, इतना भय है कि गर्भ में पल रहे शिशु भी उसके डर से
अपने प्राण त्याग देते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। मेरे फरसे का इतना भय है और तुम मतलब मेरे फरसे से नहीं डर रहे हो, तुम मेरे सामने ऐसे कैसे मतलब बोल सकते हो, ये सब बोल मतलब सोच रहे हैं वो। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि लक्ष्मण जी हंसकर बताते हैं कि सभी धनुष तो समान होते हैं और इस धनुष को, पुराने धनुष को तोड़कर हमें क्या लाभ और हानि है, राम को नयन का धोखा हो गया। फिर परशुराम जी अपने बारे में यहाँ बता रहे हैं कि वो कितने क्रोधी स्वभाव के हैं, किस प्रकार उन्होंने अपनी भुजाओं के बल पर भूमि को बिना राजाओं के करके बहुत बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया, और किस प्रकार उन्होंने सहस बाहु जिसकी हजारों भुजाएं थी उसका हजारों भुजाओं को उन्होंने अपने फरसे से काट दिया। तो ये था इसकी व्याख्या, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम 2 और संवादों की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।